वेलकम टू सैटरडे स्पेशल आर्ट एंड क्राफ्ट सेशन। आज के सेशन में हम बनाने वाले हैं एक फैशन आई मास्क। यस, और इस फैशन आई मास्क को बनाने के लिए हमें जो भी चीज़ें चाहिए वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शुरू करें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक A4 साइज कलर पेपर से। तो यहाँ मैंने लिया है एक फ्लोरोसेंट A4 पेपर। सबसे पहले हम पेपर को हाफ फोल्ड करेंगे लैंडस्केप साइज से। अब इसे बहुत ही ध्यान से आराम से करेंगे कट, ताकि हमारे पास इस पेपर के हो जाएं 2 पीसेस। अब इन 2 पीसेस में से हम लेंगे एक पीस और सबसे पहले मेजर करेंगे अपने फेस का साइज। तो आप अपने पाम को यूज करके मेजर कर सकते हैं अपने फेस का साइज मास्क के लिए। जैसे मेरे फेस के हिसाब से 1 palm इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द आईज। तो पेपर के ऊपर अपने पाम को रख के दोनों साइड मैंने मार्किंग कर ली है, और अब उसके सेंटर में मार्क करने के लिए हम एक बार स्केल से चेक कर लेते हैं कि जितना भी मेजरमेंट इसका है उसके बिल्कुल सेंटर में, या थोड़ा सा इधर उधर भी होगा तो चलेगा, बट एक निशान लगा लेंगे और पेपर को फोल्ड कर लेंगे। अगर आपका पेपर थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी जब हम हाफ में कट करेंगे तो दोनों साइड खुद ब खुद सेम आ जाएगा। अब इसके बाद हमें मेजरमेंट लेनी है आईज के लिए। तो आप अपनी आईज के ऊपर अपनी फिंगर्स को रख के मेजर कर सकते हैं। जैसे मेरे लिए 3 फिंगर्स दोनों तरफ से ज़रूरी होंगी इस मास्क के लिए। अब हमने जो हाफ पेपर फोल्ड किया था उस पर हम 1 इंच का स्पेस छोड़ देंगे नोज की वजह से। जहाँ पर नोज का एरिया होता है उसके लिए हम 1 इंच मार्किंग कर लेंगे स्केल से, और उसके बाद जैसे हमने 3 फिंगर्स को मेजर किया था तो दोनों तरफ से हम उसे भी मार्क कर लेंगे। और यहाँ मैंने 2 फिंगर्स के नीचे भी मार्क इसलिए किया क्योंकि आईज कवर हो रहे हैं 2 फिंगर से, लेकिन हमें तो उससे थोड़ा बड़ा चाहिए, इसलिए दोनों का आइडिया लेने के लिए हमने 2 और 3 फिंगर्स पर मार्क कर दिया। अब हम करते हैं इसका बेसिक डिजाइनिंग। तो ऊपर से स्ट्रेट और नीचे से कर्व्ड रफ डिजाइन बनाएंगे हम हल्के हाथ से, और उसके बाद उसके नीचे अराउंड 1 इंच का स्पेस छोड़ते हुए हम ड्रॉ करेंगे उसके नीचे का एरिया। सेम ऐसे ही ऊपर से भी कर लेंगे। और यहाँ पर हम अपने हिसाब से थोड़ी सी डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बार जब आपको लगे कि ये रफ डिज़ाइन ठीक है तब हम उसे थोड़ा डार्क करेंगे पेंसिल से, ताकि हम उसे अच्छी तरह से कट कर सकें। ये हो गया हमारा आई का बेसिक डिज़ाइन, और अब इसके साथ साइड से हम लेंगे साइड स्ट्रैप्स। अब है कटिंग टाइम।
साइड से कट करने के बाद बीच का जो एरिया है उसे कट करने के लिए हम पेपर को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और सिजर से पहले उस पर कट लगाएंगे छोटा सा। अब छोटा कट लगने के बाद हम उसको 3, 4, 5 साइड से छोटे छोटे कट्स और लगाएंगे ताकि हमें अंदर की साइड से कटिंग करने में इजी रहे। कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम देखेंगे कि ये है हमारा बेसिक आई मास्क डिज़ाइन जिसके ऊपर अब हमें वर्क करना है। ओके, और इसमें हम अपने हिसाब से जो भी डिज़ाइनिंग चाहें वो कर सकते हैं। अब ये तो है नीचे का एरिया, इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारी आइस पर बिल्कुल फिक्स सेट हो रहा है या नहीं। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है। अब हम लेते हैं सेकंड पेपर। हमने 2 पीसेस किए थे ना पेपर के, अब हमने सेकंड पेपर लिया, उसे भी हाफ फोल्ड किया और उसके ऊपर जो मास्क हमने बनाया है उसे नीचे की साइड रखकर एक बार मार्किंग करेंगे, क्योंकि अब हमें इसे फैशनेबल बनाना है ना। तो इसके ऊपर का डिज़ाइन बनाने के लिए हम इसे इस तरह से मार्क करेंगे और अब अपनी मर्जी से जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। ये रेडी हो गया मेरा डिज़ाइन, और अब इसे कट करने के लिए मैं बिल्कुल लाइन के साथ नहीं, नीचे की तरफ से हमें थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा क्योंकि हमें इसे पेस्ट करना है। ऊपर की तरफ से आप बिल्कुल लाइन के साथ ही उसे कट कर सकते हैं। अब कटिंग होने के बाद रेडी हो गया हमारा अपर पार्ट। इसे हम लगाएंगे अपने बेसिक आई मास्क के ऊपर की तरफ। तो अब
इसकी सेटिंग चेक करके हम इसके ऊपर लगाएंगे फेविकोल और इन दोनों को आपस में फिक्स करेंगे। और अब ये रेडी हो गया हमारा बेस ऑफ आवर फैशनेबल आई मास्क। अब बारी है इसे डेकोरेट करने की, पर उससे पहले साइज चेक तो कर ले। परफेक्ट है। अब इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने लिया है एक पिंक फोम शीट को। इसके ऊपर हम अपने मास्क को रखेंगे और उसे आउटलाइन करेंगे। इस मार्किंग को हमें बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम साइज का होना चाहिए। पूरी मार्किंग करने के बाद कटिंग टाइम, और ये रेडी हो गया हमारा बेसिक फैशन आई मास्क को कवर करने के लिए ग्लिटर अपर लेयर। अब बस हमें इसे फिक्स करना है हमारे बेसिक आई मास्क के ऊपर। अब ये रेडी हो गया हमारा हाफ पार्ट ऑफ आई मास्क। आगे से पीछे से चेक कर लेते हैं और फिर से एक बार इसका साइज भी चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, अच्छा लग रहा है ना? और देखिए ऊपर का डिज़ाइन भी कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे इस पर कुछ और डिजाइनिंग, कुछ और डेकोरेशंस। पर उससे पहले हम पेस्ट कर लेते हैं इसके साइड स्ट्रैप्स को भी। उसके लिए भी हमें मार्किंग करनी है स्ट्रैप्स के लिए, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी, क्योंकि इस पिंक स्ट्रैप को हम डालने वाले हैं इस फ्लोरेसेंट पेपर के नीचे अंदर की तरफ, क्योंकि उसी से हमारा ये स्ट्रैप और ज़्यादा मजबूत रहेगा। तो हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा, और उसके बाद
इसे हम कर लेते हैं कट और ऐसे 2 स्ट्रिप्स हम बना लेंगे। अब इन्हें मास्क पर फिक्स करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें इन्हें इस फ्लोरोसेंट पेपर के नीचे अंदर की तरफ डालना है ताकि ये मजबूती से फिक्स हो सके। तो थोड़ी सी फेविकोल लगाएंगे हम ऊपर की तरफ, जिसे हम अंदर की तरफ इंसर्ट करके पेस्ट करेंगे और उसके बाद फ्लोरोसेंट पेपर पर भी फेविकोल लगाकर उसे चिपका देंगे और सेम ऐसा ही दूसरी तरफ भी कर देंगे। चलिए, ये तो फिक्स हो गए हमारे साइड स्ट्रैप। अब हम इसे बनाते हैं थोड़ा और मजबूत, और इसे थोड़ा और मजबूत करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए एक स्टेपलर। तो हम लेंगे एक स्टेपलर और ये साइड स्ट्रैप्स जो हैं इन्हें अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टेपल करेंगे और स्टेपलर की सीधी साइड होनी चाहिए पीछे की तरफ। यस, ताकि वो पिन आपके फेस पर चुभे नहीं। तो स्ट्रैप के दोनों सिरों को ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ हम इसे स्टेपलर से कर देंगे फिक्स ताकि ये हो जाए और मजबूत। अब ये हमारा एकदम मजबूत आई मास्क रेडी हो गया है और अब इसे पीछे बांधने के लिए हमें ज़रूरत है रिबन की। आप चाहें तो ऊन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई धागा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ और आइडिया अगर आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ रिबन को डबल फोल्ड किया और इसे स्ट्रिप के लूप में से बाहर निकाल कर देखिए किस तरह से टाइट किया है। ऐसा हमें दोनों तरफ से करना है। अब हमारा रिबन भी दोनों साइड से मजबूती से फिक्स हो गया है, तो अब ये आसानी से टूटेगा नहीं। अक्सर मास्क इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं ना, लेकिन इसे हमने इतने अच्छे से फिक्स किया है कि ये आसानी से नहीं टूटेगा। अब हम करते हैं अपने मास्क को थोड़ा सा और डेकोरेट।
यहाँ मैंने लगाए हैं इसके ऊपर ग्रीन स्टोन्स। आपके पास जो भी कुछ हो घर में अवेलेबल आप वो लगा सकते हैं और जैसे आपकी मर्ज़ी हो वैसे लगा सकते हैं। मुझे इस तरह से अच्छा लगा तो मैंने ऐसे लगा दिया। आपको जैसे अच्छा लगे आप अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं। पेस्टिंग पूरी होने के बाद साइज तो चेक कर लें। लुकिंग डिफरेंट। वाओ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस पे कुछ और वर्क भी करूं। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं लेने वाली हूँ एक सिल्वर ग्लिटर पेपर और आई एरिया के आसपास मैं इसे पेस्ट करूँगी। तो आइस का जो इनसाइड एरिया है उसे मैं मार्क करूँगी और उसके आसपास के थोड़े से एरिया को लेकर कट करूँगी। तो यहाँ आइस को मार्क करने के बाद थोड़ा सा स्पेस, वही अराउंड 1/2 इंच या 1 इंच लेकर हम उसे मार्क करते हैं और ऊपर की तरफ जैसे हमने डिज़ाइन बनाया था पहले वैसा सा ही कुछ स्टाइलिश सा डिज़ाइन बना लेते हैं। और बिल्कुल परफेक्ट रखने के लिए हम इसे भी मार्क कर सकते हैं। वाओ, लग रहा है ना ऑसम। बस अब इसे यहाँ इसके ऊपर पेस्ट करना है और फिर रेडी हो जाएगा मेरा तो मास्क। आपका दिल करे तो आप इस पर कुछ और भी डेकोरेशंस कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ पेस्ट और मेरा मास्क, फैशनेबल आई मास्क रेडी है। अब तो बस मैं जल्दी से इसे ट्राई करती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। ये है एक और मास्क जो मैंने पहले बनाया था। सो एट लास्ट आई होप आपको ये फैशनेबल आई मास्क पसंद आया होगा और बनाने में भी मज़ा आया होगा। तो इस तरह के और भी कुछ इंटरेस्टिंग से आर्ट एंड क्राफ्ट्स लेकर हम मिलते रहेंगे दोबारा से। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।